चलिए आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्वेश्चन, वो पॉइंट, वो टॉपिक क्या है जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सी हैज डॉट डॉट, उसके बाद टू द पार्टी। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गो, दूसरा ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन है गोइंग, और सी ऑप्शन है वेंट, और डी ऑप्शन है गॉन। अब अगर देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कि आप में दम है या नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके टेस्ट में, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा सही है। आपका ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो जो सही ऑप्शन है वो तो खुद ब खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, ए ऑप्शन से। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या है, गो। अब यहाँ पे क्या हम जब गो का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस परफेक्ट और ग्रामर रूल को फॉलो करते हुए सही बनेगा या नहीं बनेगा, देख लेते हैं। देखिए गो जो क्या है, एक बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है, और आप जानते हैं कि जब आपके सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का यूज किया जाए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी है गोइंग, ये हमारा कौन सा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। गो की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हैज के बाद तो अभी हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये अभी ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सी क्या है यानी वेंट, ये क्या है, ये गो की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है। और डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, खुद ब खुद सही हो गया। यहाँ पे 3 ऑप्शन जब क्या हो गया, गलत हुआ, तो चौथा ऑप्शन अपने आप क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डॉट डॉट वर्किंग फॉर ऑल आफ्टरनून हो गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हैव बीन, फर्स्ट ऑप्शन है हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी है हैज बीन, ऑप्शन नंबर सी है शैल बी, और ऑप्शन नंबर डी है एम। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको फिर दे दिया गया है। अब फिर आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए उसी तरह से हम करते हैं, अपने डी ऑप्शन से चलते हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए जब हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अब कुछ लोगों का आंसर होगा हाँ, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको देखना है फॉर आया है। और आप जानते हैं कि जब आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद किसी टाइम का यूज किया गया हो तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस होता है? वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हम तो एम का यूज करते नहीं है, शैल बी का भी यूज नहीं किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब आते हैं हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन पे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन बच रहा है और दोनों का यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब यहाँ पे हैज़ बीन हमारा ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आई के साथ हैज़ का यूज नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे आई के बजाय ही होता तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, और आई के साथ हैज़ का यूज तो करते नहीं, इसके वजह से हमारा ए ऑप्शन क्या है? हैव बीन। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन गलत हुआ और जो करेक्ट आंसर था, ऑप्शन था, वो हमारे सामने क्या हो गया? आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? रोहन ... द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रीड से नहीं लिखा गया है, यहाँ पे रेड लिखा गया है, जो रीड की सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया गया है वॉचेस, वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वाज वाचिंग। चलिए इसको करते हैं अपने हम, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन डी से ए की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम डी को देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही है कि गलत है। तो देखिए वाज वाचिंग, ये ऑप्शन हमारा सही है या नहीं सही है? अगर हम यहाँ पे वाज वाचिंग का यूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी का अगर हम यहाँ पे चुनाव कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये सेंटेंस पूरी तरह से एप्रोप्रिएट बनेगा या नहीं बनेगा, सेंस होगा या नहीं होगा, इंग्लिश ग्रामर का जो रूल होगा वो फॉलो होगा या नहीं होगा? तो देखिए वाज वाचिंग का यूज अगर हम ये सेंटेंस का पार्ट ना होता, यानी ये वाला क्लॉज अगर हमारा ना होता, तो यहाँ पे वाज वाचिंग क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये क्लॉज का यूज किया गया है, इसके वजह से ये हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, वो क्या है? गलत है। इसके वजह से आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये क्लॉज क्या होता है। तो देखिए अगर आपको क्लॉज के बारे में नहीं पता है तो आप क्लॉज वाले वीडियो लेक्चर में जाइए, वहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, आपको बस एक उसका शॉर्ट व्यू मैं दे रहा हूँ, इसको देखते रहिए। यहाँ पे आते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए हैड वॉच्ड, क्या ये हमारा ऑप्शन सही है? हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए जब आप क्लास में घुसेंगे, क्लास को आप जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको मिलेगा कि जब हमारा इस तरह का कोई सेंटेंस बन के आता है, जो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, तब हमारा जो आगे का क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा पास्ट परफेक्ट, यानी अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल द प्रोजेक्ट, यानी इसका मतलब पहले समझ लीजिए, अगले महीने तक वी सेल द प्रोजेक्ट, हम क्या कर चुके होंगे? हम यह जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी पूरा कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज क्या यहाँ पे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन को लेके हम चल रहे हैं।
क्या यहाँ पे हम हैज़ कंप्लीटेड का यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में दो ही तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, एक है विल हैव और एक है शैल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं और ये परफेक्ट है। इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे भी, क्योंकि शैल के बाद हैव आना चाहिए और यहाँ पे देखिए शैल के बाद हैव नहीं आ रहा है अगर हम इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता तब जब यहाँ पे बी का यूज किया गया रहता, तब ये होता वी शैल बी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का यूज नहीं है, इसकी वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है, जहाँ पे क्या है हैव कंप्लीटेड, यानी अगले महीने तक हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट। आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए हम इस वाले ऑप्शन यानी डी वाले ऑप्शन से फिर आते हैं एक बार पीछे से आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए हैड प्रेजेंट, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए टुडे दिया गया है। अगर यहाँ पे टुडे ना होता तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। और आप जानते हैं कि हैड का यूज हम कब करते हैं, हैड का यूज हम पास्ट में करते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे देखिए हैव प्रेजेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि एवरी बॉय एंड गर्ल यहाँ पे क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे हैव क्या है, प्लूरल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए को देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये क्या है, प्लूरल है, इसकी वजह से ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया, जो क्या है, इज प्रेजेंट। अच्छा, अब कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एवरी बॉय एंड गर्ल ये तो प्लूरल हो गया, यानी बॉय और गर्ल ये तो प्लूरल हो गया। नहीं, जब आपके सेंटेंस में ईच एवरी का यूज हो गया तो वहां पे भले ही प्लूरल आपको लग रहा है लेकिन वहां पे क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, हमेशा एक वचन ही होगा। इसके वजह से ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, ही डेली फॉर अ ईयर नाउ। यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एक्सरसाइजेस, वाज एक्सरसाइजिंग, हैज बीन एक्सरसाइजिंग, हैव बीन एक्सरसाइजिंग। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में यह बताया है कि जिस क्वेश्चन या जिस सेंटेंस में सिंस और फॉर इसके बाद टाइम का यूज किया गया हो वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस होता है, वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर के बाद ईयर जो क्या है, समय है, तो आप समझ के चलिएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस होगा। चलिए एक्सरसाइजेस, यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक गलत, क्योंकि हम अगर एक्सरसाइजेस का यूज यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा और हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग का यूज हम किस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीता एंड हर ब्रदर, उसके बाद डॉट डॉट है, टू बी ब्लेम्ड। यहाँ पे क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सीता एंड हर ब्रदर, सीता और उसके भाई, आगे कुछ नहीं दिया गया है, टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम्ड यहाँ पे देखिए टू बी ब्लेम्ड आ गया है। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यानी
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्या किसका यूज किया जाएगा अपने। हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, इज। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सीता और उसका भाई, यहाँ पे तो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, और इज क्या है, ये सिंगुलर है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन क्या है, हैज है, ठीक है। उसके बाद वाज पे चलते हैं, वाज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये भी हमारा क्या है, गलत है, ये भी ऑप्शन। हम अगर डी ऑप्शन को देखते हैं, ये भी उसी तरह से है, सिंगुलर वर्ब है, ये भी है, और क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी यहाँ पे अगर हम आर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, सीता और उसके भाई को क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, उसको दोषित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आपको मिला होगा सीखने के लिए, और आपको कम से कम एक एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह के बहुत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।